श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का मनमोहक और त्रिकाल सुखदायिनी राम कथा आपके सामने परिवेषण करने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सागर प्रभु के आगे विनीत वचन कहता है और कहता है कि हे प्रभु, आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, सेना भी उतर जाएंगी, इसमें मेरा कुछ बड़ाई नहीं है। जिस आज्ञा को अर्थात आपके आज्ञा को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसा श्रुतियां कहते हैं। अर्थात यह वेदों में वर्णन है। अब आपका जो इच्छा अर्थात आपको जो अच्छा लगे आप वही कीजिए। सागर के अत्यंत विनम्र वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले कि हे तात संबोधन किए, हे तात, जिस प्रकार कपि कटक पार उतार कर सकते हैं आप वही उपाय बताइए। सुनत विनीत वचनाति समुद्र कहता है श्री रामचंद्र जी को, प्रभु प्रताप में जाऊं सुखाई, उतरही कटकुन मोरी बड़ाई, उतरही कटकुन मोरी बड़ाई। प्रभु अज्ञान अपेल सुति गाई, करहु सबेगी जो तुम ही सोहाई। श्री राम जय राम जय जय राम। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काई, जेहि विधि उतरे कपि कटकु तात कहु उपाई। श्री राम जय राम जय जय राम।
समुद्र ने यह तो कहा कि आपके प्रताप में मैं सुख जाऊं, पर उन्होंने मार्ग न बताया। ऐसा कहा, आपके प्रताप में मैं सुख जाऊं, पर उन्होंने मार्ग नहीं बताया, न उतरने का भी उपाय भी उन्होंने श्री राम जी को बताया। अर्थात जो आपका आज्ञा मुझे मिल चुके हैं उसे मैं कैसे भंग करूं? आपका मुझे आज्ञा मिल चुके हैं कि तुम जड़ बन के रहो, तो ये आपकी आज्ञा को मैं कैसे भंग कर सकूं? आपकी आज्ञा कोई टाल नहीं सकती, तो मैं कैसे टाल सकता हूं? जैसे मुझ जड़ को आज्ञा रही है, मैं वैसा आज तक करते आया हूं। मैंने आज तक किसी को भी मार्ग नहीं दिया। अब आपका यह आज्ञा है कि मार्ग दे दो, नहीं तो तुमको सुखा देंगे। तो जैसी इच्छा और जैसी आपकी पसंद है, जैसे आपको पसंद लगे आप वही कीजिए। चाहे आप अपना वचन रखिए, चाहे अपना वचन को मिटा दीजिए, दोनों को एक साथ पालना कैसे हो सकता है? दो की होई एक समय भुआला, दुई की होई एक समय भुआला, हंसब ठठाई फुलाऊ बगाला। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। हम ठठा करके हंसेंगे और गाल भी फूल रहेंगे, और दानी भी कहलाएंगे लेकिन कुछ भी नहीं देंगे। ये दोनों बात नहीं हो सकता एक ही साथ। दानी का दो की होई एक समय भुआला, हंसब ठठाई फुलाऊ बगाला। दानी कहाऊब और कृपनाई होही की खेम कुशल रोताई। दोनों में एक हो सकता है, दोनों बात एक ही साथ नहीं हो सकता। या तो जड़ ही रहूं या चेतन, या तो पूर्व की आज्ञा उल्लंघन करूं, अब की आज्ञा को मानो, एक का, या उस समय की आज्ञा को उल्लंघन करूं और पहले की बात को मानूं। जो में एक ही हो सकता है, जो दोनों में एक ही हो सकता है। आप चाहें तो वेद मर्यादा को रखिए या वेद मर्यादा को मिटा दीजिए। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो पालती करती हरती। ऐसा बात है। श्रुति से तु पालक आप हैं, तो आप इसे पालन कीजिए, या श्रुति सेतु ये मर्यादा का आपको आप भंग कर दीजिए। समुद्र जानता है कि ये ईश्वर है, मर्यादा पुरुषोत्तम भी है। मेरे हृदय में ज्वाला उठी है, इसी से समुद्र कहता है करऊं सबेगी जो तुम ही सोहाई। जो करना है उसे जल्दी करिए, अर्थात इस समय, अर्थात इस बाण को आप तुरंत शांत कीजिए।
यह मुझे असह्य जंत्रणा दे रहा है, अतः करहु सो बेगी जो तुम ही सहाई। श्री राम जी ने ऐसा सुना, विनीत वचन, सुनत विनीत वचन अति, कह कृपालु मुस्काई, कह कृपालु मुस्काई। अति विनीत अर्थात प्रभु का स्वभाव है कि ये किंचित विनय को भी अति विनीत मानते हैं। ये प्रभु का स्वभाव है। और प्रभु का मुस्कुराने का कारण समुद्र अपने को जड़ कहता है और पंडित की तरह वेदों शास्त्र का प्रमाण भी देता है। प्रभु इसलिए मुस्कुराते हैं कि ये अपना जो ऐश्वर्य प्रकट किया था समुद्र के सामने, मैं तुमको सुखा दूं, अब ये ऐश्वर्य को ये छिपा देते हैं और माधुर्य को प्रकाश करते हैं। इसीलिए समुद्र को तात संबोधन करते हैं, मुस्कुराकर संबोधन करते हैं और उपाय भी पूछते हैं कि कही विधि उतरे कपि कटकू, तात सो कहूं उपाई। प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार सेना उतरे और तुम्हारी बड़ाई और मर्यादा को भी कोई आंच न आए, अर्थात ये भी आपकी मर्यादा भी रह जाए, वही उपाय कहिए समुद्र जी। हे तात, प्रभु अब कोप छोड़कर फिर कृपा करते हैं, कारण इस उनका नाम को कृपालु कहा गया है। कहो कृपालु मुस्काई, कृपा करके ये मुस्कुराते हैं अभी सब सागर के सामने। अर्थात ये अभी विभीषण के सलाह ही माना, जो विभीषण ने कहा था, विनय करिय सागर सन जाई। तो पहले विनय कर रहे थे, बीच में कोप किए, तो अभी अंत में भी ये विनय कर रहे हैं। सागर तो कहता है, हे नाथ, नल और नील दोनों वानर भाइयों ने लड़कपन में ऋषियों से आशीर्वाद पाई है कि इनके स्पर्श से ही भारी से भारी पर्वत भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरेंगे। फिर मैं भी हृदय के आपकी प्रभुता को धारण करके और मेरे बल के अनुसार, मेरे बल के अनुकूल मैं सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधवाइए जिससे तीनों लोक में आपकी यह सुंदर जस गाया जाए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। नाथ नील नल कपि दो भाई, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, भारी भारी गिरि, बड़े बड़े पर्वत
तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारी। मैं पुनि उर धरी प्रभु प्रभुताई, मैं पुनि उर धरी प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाई। एहि विधिनाथ, एहि विधिनाथ पयोधि बंधाइय, जेहि यह सुजसु लोकति हूँ गाइय। अभी इसका विशेष भाव सुनिए। सागर कहता है, नाथ नील नल कपि दो भाई। नील नल ये दो भाई है। पहले नील का नाम कहा तो यह जानिए कि नील बड़ा भाई है और नल छोटा भाई है। इन्होंने बचपन में लरिकाई ऋषि आशीष पाई, अर्थात लड़कपन की अवस्था में नल नील ने अज्ञान में ऋषि का अपराध किया था। कैसा अपराध किया था? ऋषियों ने अपने पूजा के लिए शालग्राम रखे थे। जब ये स्नान करने जा रहे थे कि घर से आश्रम से अनुपस्थित है, तो उसी समय ये अंदर में प्रवेश करके शालग्राम मूर्ति को ले आकर पानी में गिरा देते, पानी में गिरा देते हैं। तो ऋषियां जब ये जानते हैं तो पानी में ढूंढ ढूंढ कर ये लाते हैं। ऐसे हर दिन इनको परेशान होता है। तो ऋषियों ने मिलकर सोचा, हम क्या करें, इनको क्या अभिशाप दे दे, क्या करें? ये तो बालकपन, ये तो बालक है, बालक को तो कैसे हम दंड दे सकते हैं? इनका तो बुद्धि ही ऐसा है लड़कपन का। बरे बालक एक स्वभाव, इन संत विदुष ही काऊ। तो हम इसे इनको कैसे अभिशाप दे सकते हैं? तो ध्यान करके देखा, अरे बाबा ये तो विश्वकर्मा के दो संतान है, विश्वकर्मा के दो पुत्र हैं और ये भविष्य में बड़शाली भी होंगे और श्री राम जी के सेना में ये अग्रणी होंगे और इनके द्वारा, ये विश्वकर्मा के पुत्र, इनके द्वारा समुद्र का सेतु बंधन किया जाएगा। तो हम इनको अभिशाप नहीं दे सकते, हम इतना इनको आशीर्वाद भी दे जैसे हमारे काम भी बने और उनका भी कुछ क्षति न हो, और प्रभु का ये जो काम भी, सेतु बंधन काम भी भविष्य में हो जाए। तो इन्होंने कहा, इन्होंने जो पत्थर पानी में गिराएंगे ये तैरेंगे, ये डूबेंगे नहीं। तो इनका अनुपस्थिति में ऋषि इनको ऐसा आशीर्वाद दिया था। तो अभी और इस आशीर्वाद इनको है, ये और किसी को पता नहीं है, नरनील को भी पता नहीं था। कारण इनका अनुपस्थिति में
सब मिलकर ऐसा उनको वरदान दे दिए। तो अभी सागर कहता है, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, इनके परस किए गिरि भारी, तरी हही जलधि प्रताप तुम्हारे, श्री राम जय राम जय जय राम। तो नील और नल, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, इसका भाव है इन्होंने जो आशीर्वाद ऋषियों से पाया था, ऋषियों को सेवा करके उनको प्रसन्न करके ऐसा आशीर्वाद नहीं पाया था, और इनके सामने भी वर उन्होंने नहीं दिया था, पर इनके परोक्षों में कह दिया था कि इनके स्पर्श से पत्थर न डूबे, ये बात इनको भी पता नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहां एक प्रश्न होता है कि जब नील और नल के स्पर्श से पत्थर तैरेंगे तो तब प्रभु के इसमें प्रताप और बड़ाई क्या है? इनको तो वर के प्रभाव में पत्थर तैरेंगे, तो प्रभु का प्रताप यहाँ क्या काम कर रहा है? और यदि प्रभु के प्रताप से पत्थर तैरेंगे तो जैसे समुद्र ने किया, आपके प्रताप कहा कि आपके प्रताप से पत्थर तैरेंगे, तो प्रभु के प्रताप से पत्थर तैरेंगे तो ऋषियों के आशीर्वाद कैसे? इसका उत्तर आप सुनिए। नील और नल के प्रभाव से पत्थर तैरेंगे और प्रभु के प्रताप से पत्थर जहां पर डाले जाएंगे वहीं ये स्थिर रहेगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। और उन पर से अपार सेना चले जाएंगे पर ये पत्थर डूबेंगे नहीं। यह प्रभु का प्रताप। कारण ऋषियों ने नरनील को ऐसे आशीर्वाद नहीं दिया था कि ये पत्थर एक जगह ही स्थिर होकर रहेगा। अगर ये तैरते रहेगा तो स्थिर नहीं रहेगा तो सेतु कैसे बंधन हो सकता है। और प्रभु के प्रताप से ये पत्थर जो डाल दिए गए हैं ये हिलेंगे नहीं कि डोलेंगे नहीं, तो यह प्रभु के प्रताप पर ही होगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। इसलिए ये जो प्रभु के प्रताप से ही सेतु बंध का निर्माण होगा। इसमें सागर का जलधि का कोई महिमा नहीं है और पत्थर का भी ऐसा गुण नहीं है। जो पत्थर का तो गुण है जो इनको पकड़ेगा नहीं, पत्थर का गुण है ये डूबेगा और इनको जो पकड़ेगा उनको भी ये डुबाएगा। तो ये पत्थर का गुण भी नहीं है जो पत्थर सागर में तैरेंगे। और कॉपियों का द्वारा भी ये कार्य नहीं हो सकता। तो कैसे ये हुआ? तो सागर का सेतु बंधन। महिमा यहन कपि न कई बरनी,
पाहन गुण, पत्थर का गुण, पाहन गुण न कपि न कई करनी, पाहन गुण न कपि न कई तर करनी। तो ये कैसे जो पाषाण सिंधु में तैरने लगा, इसका कारण है श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, सिंधु तरे पाषाण। और प्रताप तुम्हारे ऐसे भी हो सकता है कि प्रताप तुम्हारे कहने का भाव, एक दूसरा भाव ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु के प्रेरणा से ही ऋषियों ने इनको ऐसे आशीर्वाद दिया था। समझ गए? बोलिए श्याम रामचंद्र की। प्रभु के प्रेरणा के द्वारा ही ऋषियों के मन में ऐसा आया कि हम इनको अभिशाप न देकर इनको ऐसा आशीर्वाद दे कि ये जिस पत्थर को छुएंगे ये तैरेगा, ये डूबेगा नहीं। तो ये भी प्रभु का प्रताप है। तो इसके बाद समुद्र तो कहते हैं कि मुझ में मैं पुनि उरधरी प्रभु प्रभुताई, मैं पुनि उरधरी प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाई। तो इसका भाव है समुद्र ये कहता है का यह कहने का भाव, मुझ में सहायता करने की कोई योग्यता या सामर्थ्य नहीं है, अतः आपके प्रभुता से ही मुझे जैसा बल मिलेगा उसी के अनुसार मैं सहायता करूंगा कि उनके बल के सहायता धारण करके मेरे अंदर निवासी, और कहता है कि मेरे अंदर जो निवास करते हैं ये जड़ जंतुओं के द्वारा, उनको समझा कर मैं भी आपको सहायता कर सकता हूं। और इतना कर सकता हूं कि जहां आप समुद्र बंधन कर रहे हैं, जहां सेतु बंधन कर रहे हैं, वहां समुद्र का ज्वार भट्टा इसी स्थल पर नहीं होने दूंगा, जल को स्थिर रखूंगा, जिससे जल स्थिर ही रहेंगे और वहां बड़े बड़े जलचर उतर आएंगे, उन पर वानर चढ़ चढ़ कर पार भी हो सकते हैं। और पहले मैं तो आपको जो कहा, नाथ नील नल कपिदौ भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, इनके परस किए गिरि भारी। ये जो कहा ये मेरा वचन साहज्य है। ये बात मैंने ही जाना था, कारण तो मैंने ही जाना था जब ये जल के अंदर शालग्राम को डुबा देते थे, तब ये कैसे इनको इनके ये आशीर्वाद पर, ऋषियों के आशीर्वाद पर ये डूबा नहीं, ये मुझे पता था। तो ये मेरा वचन सहाय आपको पहले में किया। और
आप सेतु बांधिए, आपका सुजस होगा। त्रैलोक में, स्वर्ग मर्त्य पाताल में आपका ये जस, सेतु बांधने का जस लोग गाएंगे। जेहि यह सुजसु लोक तिहु गाय, लोक तिहु गाय, लोक तीनों लोक में गाया जाएगा। तो कौन गाएगा? तिहु पुर नार दादी जसु बखानहि, तिहु पुर नार दादी जसु बखानहि। नारद आदि ऋषियों ने आपका जस को तीनों लोक में गाना करेंगे। भाव की यह सेतु का सुजस भवसागर तरने के लिए सेतु तैयार कर देगा, जिस पर चढ़ चढ़कर लोग भवसागर पार हो जाएंगे। अतः जगत पावनी कीर्ति आपके संसार में विस्तार होगा। जग पावनी कीर्ति विस्तारी हहि, जग पावनी कीर्ति विस्तारी हहि। गाई गाई नर गाई गाई नर भव सागर तरही, गाई गाई भव निधि नर तरही। आप इस बाण से मेरे उत्तर तटवासी जो पापों के राशि दुष्ट मनुष्य रहते हैं, उनको मारिए इस बाण से। सागर के मन की पीड़ा सुनकर कृपालु और रणधीर श्री राम जी उनकी पीड़ा को तुरंत हर लिया। श्री राम जी का भारी बल और पुरुषार्थ देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हुआ। सारा चरित कहकर प्रभु को सुनाया और प्रभु के चरण में वंदना करके समुद्र चला गया। एहि सरमम उत्तर तटवासी, हतहुनाथ खल नर घरासी। सुनि कृपालु सागर मन पीरा, तुरंत ही हरि राम रणधीरा। देखि राम बल पौरुष भारी, देखि राम बल पौरुष भारी। हरषि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोदी सिधावा। श्री राम जय राम जय जय राम। सागर कहता है नर अघरासी। इस वाक्य से यह ज्ञात होता है कि श्री राम जी सागर को पूछा कि हमारे बाण अमोघ है, यह निष्फल नहीं जाए हो सकता है, इसको हम कहाँ छोड़े, कहाँ प्रयोग करें, इसका तुम सफल करो। तब समुद्र ने उनको बताया। अध्यात्म रामायण के एक बात सुनिए। अमोघोयं महाबाण, श्री राम जी कहते हैं मेरा बाण, यह बाण अमोघ है
अमोघं अयं महाबाणः कस्मिन् देशे निपात्यताम्। कौन देश में इनको मैं निपतित करूं, इसे किस देश में चलाऊं, शीघ्र मुझे इस बाण का चलना बताओ। वाल्मीकि रामायण में भी यह बात लिखा है कि सागर ने बताया है कि यहां से उत्तर दिशा में, यह बात वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि सागर ने बताया है कि यहाँ के उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य नामक हमारा एक सुविख्यात पुण्य स्थान है। वहां पर उग्र स्वभाव युक्त और क्रूर कर्मा पापाचारी 60,000 आभीर अर्थात तो चोर, ये नीच जाति का है, आभीर चोर रहते हैं। उनके जड़ स्पर्श से जो पाप होता है मुझे यह सहा नहीं जाता। यह बाण आप वहां छोड़िए। जब प्रभु बाण वहां पर छोड़ा तब वह स्थान मरुकांतार बन गया और ये आभीरों का नाश हो गया। अध्यात्म रामायण का एक बात सुनिए। रामोत्तर प्रदेशे तु द्रुमकूल इति श्रुतः। द्रुमकूल उत्तर प्रदेश में है। इस यहां से उत्तर के दूर द्रुमकूल, रामोत्तर प्रदेशे तु द्रुमकूल इति श्रुतः। प्रदेशः तत्र बहवः, तत् प्रदेश में बहवः बहुत सारे पापात्मन निवास करते हैं। दिवानिशी रात दिन में बाध्यते मांग मुझे कष्ट देते हैं। दिन रात मुझे 24 घंटा पापात्मन दिवानिशिम बाध्यते मांग रघु श्रेष्ठ, ही रघु श्रेष्ठ ये मुझे रात दिन दुख देते हैं। तत्र ते पातितां सरम, आपका ये सर को तत्र ते पातितां, वहां आप पातितां पका दीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तुरंत ही हरि राम रणधीरा। इसका भाव यह है कि समुद्र ने प्रार्थना की थी कि शीघ्रता कीजिए, मुझसे बाण की ज्वाला सहा नहीं जाता। इसी से प्रभु तुरंत बाण को छोड़कर उनको नाश कर दिया, आभीरों को, समुद्र को पीड़ा से निवृत्त किया। कारण समुद्र शरण में आया, अतः उसका दुख सुनकर तुरंत उसे, उनका दुख को प्रभु ने दूर कर दिया। अर्थात कैसे भी अपराध किया हो, प्रभु के शरण में आने पर ये क्रोध नहीं करते। तो क्या करते हैं? केवल कृपा ही करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। श्री सीतारामार्पणामस्तु। इसके बाद आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। सुंदरकांड पारायण प्रवचन सुनने में क्या लाभ देता है, इसका फलश्रुति और महात्म्य आपको सुनाऊंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणामस्तु।